वेलकम बैक टू कॉन्वीनियंस। तो आज हमारा डे 67 ऑफ पाइथन। लास्ट क्लास में हमने कवर किए थे बेसिक जेसन के कॉन्सेप्ट को। आज हम कवर करने वाले हैं एडवांस जेसन हैंडलिंग इन पाइथन। तो शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था? जेसन बेसिक्स, जहाँ पे हमने जेसन स्ट्रक्चर और उसके सिंटेक्स फंडामेंटल्स पढ़े थे। डंप वर्सेस लोड, जो कि फाइल ऑपरेशंस में यूज होते हैं रीडिंग और राइटिंग जेसन डेटा के लिए। डंप्स वर्सेस लोड्स, जो स्ट्रिंग कन्वर्जन में यूज होते हैं जेसन सीरियलाइजेशन और पार्सिंग के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा नेस्टेड जेसन स्ट्रक्चर का, जो रियल वर्ल्ड डेटा होता है। जेसन डेटा जो प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में होता है वो रेयरली ही फ्लैट होता है, मतलब रेयरली ही वो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे एक डिक्शनरी है उसमें नेम और फिर एज इस टाइप का नहीं होता। वो नेस्टेड डिक्शनरीज होती है, लिस्ट होती है, या फिर कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और ये जो नेस्टेड जेसन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है ये मिरर करता है किसको? जो डेटा नेचुरली एग्जिस्ट करता है डेटाबेसेस में, एपीआईज में, और फिर और या फिर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम्स में। तो अब नेस्टेड जेसन के साथ काम कैसे करते हैं? सबसे पहला आता है पार्सिंग जेसन स्ट्रिंग। कैसे पास करते हैं? जेसन स्ट्रिंग को पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जेसन डॉट लोड्स। और नेस्टेड डेटा को एक्सेस कैसे करते हैं? ब्रैकेट नोटेशन को हम यूज करते हैं ताकि हम नेविगेट कर सकें नेस्टेड स्ट्रक्चर में। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है कि डेटा में हम जाके यूजर और उस एक पर्टिकुलर यूजर को पकड़ रहे हैं और उसके बाद उसकी प्रोफाइल में जाके उसके नेम को प्रिंट करवा रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। और मिसिंग कीज कैसे हैंडल होती है? गेट मेथड यूज होता है जिसमें हम पास कर सकते हैं जो हमें की चाहिए, और कोमा डाल के हम डिफॉल्ट वैल्यू की अगर की ना मिले तो हम क्या रिटर्न करें वो। और या फिर हम ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में कीज को ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में हम हैंडल कर सकते हैं इस चीज को, ताकि सेफली एक्सेस कर सकें नेस्टेड प्रॉपर्टीज को। अब वैल्यूज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर हेल्पर फंक्शंस का यूज करके, ताकि कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशंस हो सके। ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। इंपोर्ट करा रहे हैं जेसन, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? सिंपली यहाँ पे डेटा ले रहे हैं, और डेटा को हम क्या कर रहे हैं? डेटा में एक काम करते हैं, हम डेटा बना रहे हैं और इसमें हम स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं। अब स्टूडेंट के डेटा में एक डिक्शनरी हो रहेगी जहाँ पे सबसे पहले होगा उसका नेम, और नेम में मान लो मैं ले रहा हूँ हर्षित, और उसके बाद मार्क्स। अब सॉरी, स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा मार्क्स। और मार्क्स में अब मैं लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें है 80, 90 और 95। ठीक है। अब मेरे को इस डेटा को एक्सेस करना है। मान लो मेरे को स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो डेटा के स्टूडेंट का मुझे सिंपली चाहिए नेम, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हर्षित। ठीक है। और मेरे को मार्क्स चाहिए, तो डेटा के स्टूडेंट के मुझे मार्क्स चाहिए, मान लो जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 90, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा लिस्ट में 90 है। ठीक है। तो ये था हमारा कैसे हम नेस्टेड जेसन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रेटिव प्रिंटिंग की बात करते हैं। रीडेबल जेसन जो होती है वो डिबगिंग को ईजियर बना देती है और प्रोफेशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करती है। बेसिक प्रेटिव प्रिंट क्या होता है? जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं जेसन डॉट डम्प्स डेटा कॉमा इंडेंट इक्वल्स टू 4। ये क्या करेगा? कंसिस्टेंट स्पेसिंग और लाइन ब्रेक्स ऐड कर देगा। एक बार इसको करके भी देख लेते हैं। डंप्स क्या करता है? पाइथन डिक्शनरी को कन्वर्ट कर देता है, एक सेकेंड, जेसन स्ट्रिंग में। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जेसन स्ट्रिंग इक्वल्स टू जेसन डॉट डंप्स। हम डेटा को डंप करा रहे हैं और यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं जेसन स्ट्रिंग। ठीक है। पहले इसको रन करके देखते हैं। हमारा नॉर्मल वही आउटपुट आएगा। ठीक है। बट ये जेसन स्ट्रिंग है हमारी। अगर हम चाहे तो इसकी टाइप भी देख सकते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ जेसन स्ट्रिंग। ठीक है। ये स्ट्रिंग क्लास str आएगा, डिक्शनरी नहीं आएगा, जबकि ऊपर डिक्शनरी है हमारी। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ पे स्ट्रिंग हमने बना दी, तो अभी हमें क्या करना था? हाँ, इंडेंट इक्वल्स टू 4। तो इंडेंट इक्वल्स टू 4 कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं। तो देखो हमारा आउटपुट किस तरीके से आया, स्पेसिस के साथ। ठीक है। तो इंडेंट इक्वल्स टू 4 आउटपुट को थोड़ा प्रिटी बना देता है बस। ठीक है। तो और सॉर्टेड कीज भी हम यूज कर सकते हैं ताकि कीज के बेसिस पे हमारी सॉर्टिंग हो जाए। ये कैसे होगा? कोमा सॉर्टेड सॉर्ट की इज इक्वल्स टू ट्रू। अब इसमें क्या होगा? ये अल्फाबेटिकली चेक करेगा, पहले इसमें जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं स्टूडेंट के साथ एक और डेटा बना देता हूँ जो कि हमारा है स्टूडेंट के साथ, मान लो टीचर। ठीक है। अब टीचर का हमने डेटा बनाया, टीचर में जो है हमारा है मान लो नेम, और टीचर में नेम हमने डाल दिया
सुभाष, सुभाष। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब एस टी, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे फैकल्टी लिख देते हैं ताकि पता लग जाए। देखो, अब पहले वो अंदर जाएगा डेटा के, वो चेक करेगा यहाँ पे स्टूडेंट है और यहाँ पे फिर फैकल्टी है, तो एफ के बेसिस पे sorting होगी। तो मतलब पहले इसके बेसिस पे sorting होगी, पहले आएगा फैकल्टी का डेटा, फिर आएगा स्टूडेंट का डेटा। अब फैकल्टी में वो अंदर जाएगा, खाली नेम है तो इसमें कोई sorting नहीं होगी। स्टूडेंट में वो अंदर जाएगा, नेम और मार्क्स है, अब एम पहले आता है तो मार्क्स पहले आ जाएंगे, नेम बाद में आ जाएगा। इसको रन करा के देखते हैं। तो देखो, पहले आया फैकल्टी, उसके बाद स्टूडेंट में जाके उसने मार्क्स को पहले कर दिया और नेम को बाद में कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा डेटा जो है वो सॉर्ट हो गया। तो ये रीडेबल आउटपुट के लिए यूजफुल होता है, जो कि हमारे लॉगिंग, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और डिबगिंग सेशंस में परफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें जैसे डिबग करना है किसी चीज़ को, तो हमें आउटपुट देख के समझ आ जाए कि हो क्या रहा है इसमें। अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स आउटपुट होगा तो उसको समझने में टाइम लगेगा, इसलिए ये रीडेबल आउटपुट बनाता है ताकि हेल्पफुल रह सके। और इंडेंट पैरामीटर कंट्रोल करता है स्पेसिंग को। मोस्टली हम 2 या 4 स्पेसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं एरर हैंडलिंग टेक्निक्स। अब यहाँ पे जेसन इनवैलिड भी हो सकता है, मालफॉर्म जेसन स्ट्रिंग्स कोस जेसन डिकोड एरर। प्रोडक्शन कोड मस्ट हैंडल दिस केयरफुली, मतलब जो प्रोडक्शन कोड है उनको जेसन एरर, जेसन डिकोड एरर को अच्छे से हैंडल करना चाहिए। अब इसकी सेफ अप्रोच क्या रहती है, हमेशा जेसन डॉट लोड्स को ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में ही हैंडल करो, क्योंकि मतलब मोस्टली हमारा जेसन डेटा को जब हम डिक्शनरी में कन्वर्ट करा रहे होते हैं तब ज़्यादा एरर्स आते हैं। और इन एरर्स को लॉक करो ताकि हम डिबगिंग में मतलब कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सके, डिबगिंग में पता लग सके कि एरर आ क्या रहे हैं। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ या फिर फॉलबैक डेटा को प्रोवाइड करो, मतलब कि जैसे अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी गई तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू यूज़ होगी, तो वो हमें बता के चलना पड़ता है। और जेसन स्ट्रक्चर को वैलिडेट करो प्रोसेसिंग से पहले। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लो अब मैं यहाँ पे एक बैड डेटा बना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग बना नेम, सॉरी नेम, और यहाँ पे हर्षित। ठीक है। अब ये मैं क्या करता हूँ, जेसन डॉट डम्प्स या लोड्स। ठीक है, कि मान लो मैं इसको जेसन स्ट्रिंग मान के चलूँ और मैं बैड डेटा को कन्वर्ट करा रहा हूँ डिक्शनरी में। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आया कि हाँ देखो, एक्सपेक्टिंग प्रॉपर्टी नेम एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, कि नेम को डबल कोट्स कोट्स में एनक्लोज करो। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि यहाँ पे हमें जेसन डेटा हम जब डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसको डबल कोट्स में एनक्लोज करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले सिंगल कोट कर देते हैं। और नहीं, हमें तो ट्राई, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस कोड को ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में करते हैं। देखो, ट्राई करो इसको और एक्सेप्ट, यहाँ पे हमारा आएगा जेसन डिकोड एरर। ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करवा दो कि इनवैलिड फॉर्मेट। ठीक है। यहाँ पे हमने ट्राई किया इसको, और जेसन डिकोड एरर ही है ना, जेसन डिकोड एरर। ओके, जेसन डिकोड एरर। ठीक है। अब इसको रन करा के देखते हैं। जेसन डिकोड एरर इज नॉट डिफाइंड, एक्सेप्ट जेसन डिकोड एरर। एक काम करते हैं, इसको पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। जेसन डिकोड एरर, देखो, और जेसन डिकोड एरर आ क्यों नहीं रहा। एक बार इसको कॉपी करके हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पे chat.openai.com और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं वही। हम्म, ये इसको लॉग इन ही करना पड़ेगा क्या। तो एक काम करते हैं, हम क्रोम ओपन करके यहाँ पे चल के
chat.openai.com और यहाँ इस कोड को प्रिंट कर दिया। हम्म, तो अब देखते हैं आउटपुट। इंपोर्ट जेसन, जेसन हमने इंपोर्ट कर तो रखा है। ओके, जेसन डॉट जेसन डिकोडर, तो ये एरर आ सकते हैं, समझ गया अब मैं। जेसन डॉट जेसन डिकोडर, तो जेसन से जेसन डिकोडर एरर को हमने ले लिया। अब इसको रन करते हैं। देखो, अब आया इनवैलिड फॉर्मेट, हमने इस एरर को हैंडल कर लिया ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से, ठीक है। इसको एक बार क्लोज कराते हैं और सिमिलरली यहाँ पे इसको भी क्लोज कराते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का एग्जांपल देख लिया। अब नॉन सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट्स को हैंडल कैसे करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि जेसन सीरियलाइज मतलब सीरियलाइज नहीं कर सकता किनको, पाइथन ऑब्जेक्ट्स जैसे कि डेट टाइम सेट्स या फिर कस्टम क्लासेस। इसका सोल्यूशन क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करो ताकि कन्वर्ट हो सके ये ऑब्जेक्ट्स जेसन कंपेटिबल फॉर्मेट से। और अगर इसका वर्किंग कोड देखें तो जेसन डॉट डम्प्स, हम डेटा को जैसे डंप कराते हैं तो वो डेटा को हम कन्वर्ट कराते हैं पाइथन सॉरी जेसन स्ट्रिंग में। तो हम डिफॉल्ट एसटीआर मतलब कि इसको सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट्स में ये कन्वर्ट, ये जो नॉन सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट्स होंगे इनको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल देखें, डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स जैसे होते हैं, अगर इसका एग्जांपल हम देखते हैं तो एक बार इसको कमेंट आउट कर देते हैं। मान लो मैं डेट टाइम से इंपोर्ट कर रहा हूँ डेट टाइम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जेसन डॉट डम्प्स यूज करता हूँ और यहाँ पे डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। तो देखो एरर आ गया, डेट टाइम इज नॉट जेसन सीरियलाइजेबल। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफॉल्ट इक्वल्स टू एस टी आर करा देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ। तो देखो हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको कहीं स्टोर कराता हूँ, मान लो जेसन स्ट्रिंग में ही स्टोर करा रहा हूँ इसको मैं, और इक्वल्स टू करता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ जेसन स्ट्रिंग को, ठीक है। इसको अब रन करके देखते हैं। तो देखो हमारा आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिफॉल्ट एस टी आर कर दिया जिससे ये सीरियलाइजेबल जो नॉन सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट था ये हमारा कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। अब सेट्स को भी हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सेट्स को अगर हमें करवाना है सीरियलाइजेबल में कन्वर्ट, तो हम इसको क्या करते हैं, जो ये हमारा नॉन सीरियलाइजेबल है इसको हम सिंपली लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जो ये हमारा माई सेट है इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर हम उसको जेसन डॉट डम्प से डंप करा देंगे, ठीक है। और सिमिलरली कस्टम क्लासेस को हमें या तो टू अंडरस्कोर जेसन मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा या फिर डिक्ट एट्रीब्यूट, ताकि ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाए। तो किस तरीके से होगा ये, इसको भी देख लेते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर यहाँ पे सेल्फ कोमा नेम कोमा मार्क्स कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली सेल्फ डॉट नेम को नेम असाइन कर रहा हूँ और सेल्फ डॉट मार्क्स को मार्क्स असाइन कर रहा हूँ। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे S1 स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं नेम पास कर रहा हूँ हर्षित, मार्क्स पास कर रहा हूँ 90। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जेसन डॉट डम्प्स यूज करके S1 को डंप कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं। तो एरर आया, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट इज जेसन इज नॉट जेसन सीरियलाइजेबल, ठीक है। अब इसको करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट से कन्वर्ट कर देंगे डिक्शनरी में। अब इसको रन करते हैं, अब ये रन हो जाएगा हमारा। अभी हमारा कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स को करने के लिए हमने हमें ये भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम मतलब आईएसओ फॉर्मेट में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वही एग्जांपल देखूँ, इसको कमेंट आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको देखो, इसको हटाते हैं पहले, ठीक है। डिफॉल्ट एस टी आर भी हटाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, डॉट यहाँ पे आईएसओ फॉर्मेट, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, अभी हमारा हो जाएगा।
ठीक है, कोई एरर नहीं आया। तो इससे भी हम करा सकते हैं जेसन डेटा को, मतलब जो हमारा डेटा है नॉन सीरियलाइजेबल उसको जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट। ठीक है, तो अब हमारा आता है डेटा क्लास इंटीग्रेशन। अब प्रोफेशनल पैटर्न ये कहता है कि डेटा क्लासेस जो होती हैं वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है डेटा को, ताकि हम उससे सीमलेसली वर्क कर सके जेसन के साथ। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे होता है, डेटा क्लास पहले क्रिएट करो, मतलब कि अपना डेटा जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करो टाइप हिंट्स के साथ, अपना ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करो और उसके बाद उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करा दो। ठीक है, या तो ये डबल अंडरस्कोर से या फिर डेटा क्लासेस डॉट एज डिप से। ठीक है, और उसको फिर जेसन में डब करवा दो। अगर इसको हम करके देखें, हम यहाँ पे सिंपली डेटा क्लास का यूज़ करना है, तो फ्रॉम डेटा क्लासेस इंपोर्ट डेटा क्लास। ठीक है, अब हम डेटा क्लास का यूज़ कर रहे हैं और अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें हम नेम रख रहे हैं हमारा स्ट्रिंग और यहाँ पे मार्क्स रख रहे हैं हम अपने इंट। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, S1 स्टूडेंट बना रहे हैं और स्टूडेंट बना रहे हैं हम, और जिसमें नेम रख रहे हैं हम हर्षित और मार्क्स रख रहे हैं 90 हम लोग। ओके, मार्क्स रखते हैं 90। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे जेसन डॉट डम्प्स का यूज करके S1 या फिर डेटा क्लास डॉट एस डिक्ट डेटा क्लासेस डॉट एस डिक्ट। ओके ओके, डेटा क्लासेस डॉट एस डिक्ट। अब ये यहाँ पे एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने डेटा क्लासेस को इंपोर्ट नहीं करा, हमने डेटा क्लासेस से सिर्फ डेटा क्लास को इंपोर्ट करा है। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं डेटा क्लासेस को। अब ये एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर नहीं आएगा हमारा। यहाँ पे आया, ओके, यहाँ पे S1 पास करना पड़ेगा। अब इसको रन करके देखते हैं, तो कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो अब इसका रियल वर्ल्ड यूज केस क्या है, हमारा एपीआईज में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स डेटा में यूज होता है, जो कि हमारी रेस्टफुल सर्विसेज जो होती है उसमें यूज होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में, डेटाबेसेस में, लॉगिंग में और डेटा एक्सचेंज में, ताकि हमारा डिफरेंट सिस्टम और लैंग्वेजेस के बीच में डेटा ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो अब कुछ टिप्स क्या है कि मतलब कि जेसन स्ट्रक्चर को हमेशा पहले वैलिडेट करो बिफोर एक्सेसिंग नेस्टेड कीज को एक्सेस करने से पहले। ठीक है, एंड एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करो और डेवलपमेंट के टाइम पे ही डेटा को फॉर्मेट करना सीखो, इंडेंट तभी यूज़ करो और हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स को यूज़ करना अवॉइड करो। कैसे, इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे यूज़र इक्वल्स टू एडमिन लिखता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मान लो एडमिन चेंज हो गया, मान लो एडमिन हो गया एडमिन 1 2 3, तो दिक्कत क्या होगी इसमें, मेरे को जहाँ जहाँ पे ये एडमिन 1 2 3 होगा वहाँ वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इससे बेटर मैं यहाँ पे एडमिन डिफाइन कर देता हूँ और उसके बाद एडमिन 1 2 3 या फिर यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो पूरे प्रोग्राम में चेंज हो जाएगा और उसके बाद मेरे को सिंपली उसी वेरिएबल को यूज़ करना होगा हर कोड में। ठीक है, अब सिंगल कोड्स जेसन स्ट्रिंग्स में यूज़ नहीं करने चाहिए, जो कि जेसन स्ट्रक्चर को इनवैलिड बना देते हैं। और सीरियलाइज मतलब नॉन सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली सीरियलाइज करने की या डायरेक्टली जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराने की कोशिश करोगे तो वह एरर थ्रो करेगा, जो कि हमने देखा। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में, और अपने एंड से इसकी प्रैक्टिस जरूर करना और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। मिलते हैं डे 68 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।